नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान हो चुके हैं। अब बाकी के 4 चरण बचते हैं और इन 4 चरणों में भी बिहार की बाकी बची सीटों पर मतदान होने वाले हैं। बात की जाए यहाँ पर बिहार की हॉट सीट कही जाने वाली हाजीपुर सीट के बारे में। हाजीपुर सीट जहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच सियासी तल्खी देखने को मिली, वो तल्खी अब तक खत्म नहीं हुई है। ये बात आप बखूबी समझ चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस के बारे में। सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि हाजीपुर सीट, जिस सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होंगे, इस सीट पर चिराग पासवान है, तो वहीं जेडीयू की, माफ कीजिएगा, आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान अपनी इस विरासत को बचा पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल पिता के रहते हुए इस सीट पर जिस तरह से ये पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई, यानी कि रामविलास पासवान जो आज हमारे बीच नहीं है, वह भी इस सीट पर किस तरह से जद्दोजहद करते हुए नजर आए जीत के लिए। वहीं उनके बाद मैदान में उतरे पशुपति पारस और पशुपति पारस ने इस सीट को अपने कब्जे में रखा। तकरीबन देखा जाए तो सालों से ये सीट चिराग पासवान की पार्टी के पास है और ऐसे में अब यहाँ पर पशुपति पारस का उन्हें समर्थन मिलेगा या नहीं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस बीच पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। दरअसल पशुपति पारस ने बीते कुछ दिनों पहले साफ तौर पर कहा कि एनडीए में भले ही उन्हें जगह ना मिल पाई हो, उन्हें एक भी सीट ना मिल पाई हो, लेकिन वह पार्टियों को, बाकी के सभी सहयोगी दलों को समर्थन जरूर देंगे। और ऐसे में अब सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार पशुपति पारस यहां पर एक बड़ा समर्थन चिराग पासवान को देंगे या फिर नहीं। सबसे बड़ी खबर आपको ये बता देते हैं कि बीते कल जो बिहार में 5 सीटों पर मतदान हुए, उन 5 सीटों में खगड़िया सीट रही। खगड़िया सीट पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को उतार रखा है और इस खगड़िया सीट पर पशुपति पारस का परिवार भी वोट डालने के लिए पहुंचा। वो कहते हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, हमारे पिताजी कबीरपंथी थे और उन्होंने हमारे तीनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दी। हमारे पिताजी और हमारी मां के पुण्य प्रताप से जिस समय हमारा जन्म हुआ, उस समय गांव में नदी के ऊपर पुल नहीं था, ना बिजली थी, कुछ भी नहीं था। यही हम लोग पढ़े लिखे, यातायात के साधन भी नहीं थे, नदी पार करके हम लोग पढ़ने जाया करते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। ना सिर्फ पशुपति पारस बल्कि उनके साथ प्रिंस राज भी नजर आए और प्रिंस राज ने भी वोट डाला। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि पशुपति पारस आखिरकार यहाँ पर चिराग पासवान का समर्थन देंगे या फिर नहीं। वह कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत है। यह देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। विश्व के पटल पर हम अपने अब देश का नाम हो रहा है। आज विदेश की पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद सबसे अच्छी पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी आज समय में विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर विकास की बात वह करते हैं, लेकिन अब बिहार की 40 लोकसभा सीटें और 40 लोकसभा सीटों को लेकर वह कहते हैं कि करोड़ों लोगों का अब यहाँ पर देखा जाए समर्थन मिल रहा है, उससे फायदा मिल रहा है। देश में 70 से 75% आबादी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश में 400 का पार और बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे हैं और 40 सीटों में हाजीपुर सीट भी आ जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान जो कहते हैं कि बड़े लोग हमारे घर में आज भी फैसला लेते हैं, तो क्या पशुपति पारस वाकई में चिराग पासवान के समर्थन में अब नजर आएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लेकिन नामांकन प्रक्रिया में आमंत्रित नहीं किया गया था पशुपति पारस को। देखते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।